राजस्थान के झुंझुनू जिले के लांबी अहीर ग्राम पंचायत से सरपंच नीरू यादव, जिन्हें हॉकी वाला सरपंच भी कहा जाता है, उन्हें दिल्ली सरकार में ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने सम्मानित किया है। जगदीश यादव ने कुछ दिनों पहले ही बीजेपी पार्टी का दामन थामा है और वहीं कुछ समय पहले नीरू यादव को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण मिला था और वह शामिल हुई थी। नीरू यादव जी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से आप आती हैं। गांव लांबी अहीर से आप सरपंच बनी और मशहूर है आप हॉकी वाली सरपंच के नाम से। गांव से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक का मंच का सफ़र आपने तय किया। क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में? सबसे पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि जो शुरुआत मैंने की थी और जो सपने गांव के लिए देखे थे और सरपंच बनने के बाद जिस प्रकार के काम करने का मैंने सोचा था, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य करूं और ईमानदारी के साथ करूं, उस सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ी थी। और अपनी पंचायत के जो मुख्य मुद्दे थे, जो जिनके ऊपर काफ़ी समय से ध्यान नहीं दिया गया था। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरी पंचायत के अंदर 3 गांव आते हैं, सहड़, कानसिंहपुरा और लांबी अहीर। 3 गांव बनकर मेरी पंचायत बनती है लांबी अहीर, जिसकी लगभग 8000 आबादी है और वहाँ की मैं सरपंच हूँ। और मैंने सबसे पहला मुद्दा अपनी पंचायत में जो देखा वो किसानों के लिए देखा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान वर्ग से हैं और किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि उन्हें लोन के लिए अपनी पंचायत से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो उनकी उस समस्या को सबसे पहले सरपंच बनते ही मैंने दूर किया और गांव के अंदर सहकारी समिति का गठन किया, ताकि किसानों को घर बैठे लोन प्रोवाइड किया जा सके, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, उसको लेकर मैंने काम किया। दूसरा, अपनी पंचायत को वुमेन फ्रेंडली पंचायत कैसे बनाऊँ, महिलाओं को कैसे आगे लेके आऊँ ताकि वो अपना खुद के काम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे आएँ और अपने कामों के लिए खुद पहल करें। तो एक वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरना था। पंचायत की बच्चों को साथ लेके चलना था, लड़कियों को साथ लेके चलना था। उनको उनके अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप की जाए, उसको लेकर के मैंने काम किया। बच्चों के साथ मैंने काम किया। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत मैंने अपनी बनाई और बच्चों को बाल सभाओं के द्वारा जोड़ करके उनके अंदर अच्छे गुण कैसे विकसित हों, कैसे वो एक अच्छी दिशा की तरफ बढ़े, उसको लेकर के पंचायत के अंदर काम किया। और जिस क्षेत्र के अंदर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, तो पानी तो हमने उस मुद्दे पर भी मैंने काम किया अपनी पंचायत में, ताकि गांव का पानी गांव में रहे और घर का पानी घर में। तो उस टाइप से इंफ्रास्ट्रक्चर का जब मैंने काम शुरू किया तो उसको लेकर के मैं चली। स्पोर्ट्स में लड़कियों को एनकरेज किया। अपनी पंचायत में हॉकी के लिए लड़कियों को हम तैयार कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे अपना करियर बना सकती हैं। वो बाहर जब निकलेंगी तो बहुत सारी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी चैलेंजेस उनके सामने आएंगे, तो कैसे उनको वो फेस करेंगी। तो ये सब चीज़ें जब वो बाहर निकलेगी तो उनमें आत्मविश्वास आएगा। और ये काम हम उन मजदूर परिवार की लड़कियों के साथ, जिनको वो सपोर्ट करने वाला नहीं है, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ। उनको आगे बढ़ाने का मैं अपनी पंचायत के अंदर काम कर रही हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में मैं अपनी पंचायत में काम कर रही हूँ। कोई भी लड़की या जो लड़का है, कोई भी, वो स्कूल में शिक्षा से वंचित ना रहे, वो ड्रॉप आउट ना करे स्कूल में किसी भी कारणवश, तो उसको लेकर के हमने काम किया। और मेरे इन प्रयासों से मुझे राजस्थान सरकार ने शिक्षा श्री के सम्मान से भी नवाजा है मुझे। और पंचायत में बाल विवाह ना हो, महिलाएं हैं उन्हें हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ को लेकर के हम कंसर्न हैं। मेडिकल कैंप्स हम लोग पंचायत के अंदर लगाते हैं। उनको वैक्सीनेशन, बच्चे हो या महिलाएं हो, उन्हें समय पर मिल रहा है नहीं। आंगनबाड़ियों में जो काम हो रहे हैं, उनको पोषाहार समय पर वितरित हो रहा है नहीं। उनके न्यूट्रिशन का हम लोग पंचायत स्तर के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।